सबकी कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। छत का छज्जा गिरने से उसके नीचे दबे 2 बालक की हुई घटना स्थल पर ही मौत। भागलपुर के महिषी पंचायत की वार्ड संख्या 2 में छज्जा गिरने से उसके नीचे दबने से बालक की मौत हो गई। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के महिषी पंचायत के वार्ड संख्या 2 में रविवार शाम के 7 बजे एक बालक मकान के बने छज्जे के नीचे खेल रहा था। तभी छज्जा अचानक भरभरा कर नीचे गिर गया। खेल रहे बालक के छज्जे में दबने से मौत हो गई है। मृतक बालक की पहचान अभय कुमार सिंह के 9 वर्षीय पुत्र मयंक राज के रूप में हुई। घटना के बाबत मृतक के पिता ने बताया कि संध्या करीब 7 बजे बच्चे आंगन में खेल रहे थे। तभी पुराने मकान का छज्जा अचानक भरभरा कर नीचे गिर गया, जिसमें 9 वर्षीय बालक पुत्र मयंक राज दबकर गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मुखिया प्रतिनिधि अनंत कुमार के द्वारा सुल्तानगंज थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष प्रियरंजन, अंचल इंस्पेक्टर रतनलाल ठाकुर सहित अन्य पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के सभी सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। क्राइस्टचर्च भागलपुर पर भूमाफियाओं का कब्जा। अरबों की संपत्ति पर भूमाफियाओं की है काली नजर। निर्माणाधीन कार्य पर जिलाधिकारी ने लगाया विराम। भागलपुर के क्राइस्ट चर्च कैंपस में बन रहे दुकानों, मॉल व भवनों को आप अगर रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस कैंपस में बन रहे भवनों पर भूमाफियाओं की काली नजर है। क्राइस्ट चर्च भागलपुर इंडियन चर्च ट्रस्टी, चर्च ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, वर्मा व सिलोन की संपत्ति है। आपको जानकर ये हैरान कर देगा कि इस क्राइस्ट चर्च भागलपुर चर्च की संपत्ति पर कुछ भूमाफियाओं फ्रांसिस व अमृत प्रसाद, सोलेमन जॉन व इनके साथियों द्वारा कूट रचित व फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चर्च व पूरा प्रार्थना स्थल पर भूमाफियाओं द्वारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण कराया जा रहा है, जो अवैध और गैर कानूनी है। आपको बता दें कि अमृत प्रसाद एक भूमाफिया है, जो चर्च की जमीन को फर्जी व कूट रचित दस्तावेजों को आधार बनाकर हेरफेर करता है, जो अपने को फर्जी कागजों के आधार पर चर्च की संपत्ति का मालिक बताता है। फ्रांसिस हसदा अपने को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का बिशप बताता है। उसका कोई अधिकार किसी भी तरीके से क्राइस्ट चर्च भागलपुर पर नहीं है। इस मामले को लेकर आज स्थानीय होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें चर्च ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, वर्मा शिलोन के बिशप मोस्ट लब्रान जॉर्ज अगस्त, जो लखनऊ के हैं, और फादर जेकब जॉनसन दास, जो पूर्णिया के हैं, उन्होंने अरबों रुपए की जमीन का काला चिट्ठा खोला। उन्होंने कहा, फ्रांसिस हंसदा, अमृत प्रसाद, सोलेगन, जॉन, पीपी मरांडी एक फर्जी व कूट रचित दस्तावेज बनाकर क्राइस्ट चर्च भागलपुर पर भूमाफियाओं से साठगांठ कर एक शॉपिंग मॉल का निर्माण कर रहा है, जो अवैध और गैर कानूनी है। फ्रांसिस हंसदा का क्राइस्ट चर्च भागलपुर पर कोई अधिकार नहीं। ये संपत्ति इंडियन चर्च ट्रस्टी, पर्थ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, वर्मा व सिलोन में निहित है, जो इंडियन चर्च एक्ट 1927 ईस्वी के सेंट शेड्यूल द्वारा भारत सरकार द्वारा हस्तांतरित हुई है, जो इंडियन चर्च ट्रस्टी में निहित है। यात्री से भरे अनियंत्रित बस गिरी खाई में। भागलपुर में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। लगातार बस, कार और बाइक दुर्घटना की शिकार हो रही हैं। ताजा मामला जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र के विशनपुर जीछो बाईपास का है, जहां अज्ञात वाहन से टक्कर के बाद बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। गनीमत रही कि बस पर सवार 2 दर्जन से अधिक यात्री सुरक्षित थे, कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि कोलकाता की जगदम्बे बस कोलकाता से भागलपुर के रास्ते बेगूसराय जा रही थी। इस बीच सामने से आ रही अज्ञात वाहन से बस की टक्कर हुई और 0 माइल बाईपास के समीप बस खाई में जा गिरी। शराबबंदी का जिम्मा जिस महकमे को, उसी विभाग के पदाधिकारी कर रहे शराब की तस्करी। पुलिस लिखी गाड़ी से हो रहा शराब का जहरीला कारोबार। एएसआई सहित 4 को एएलटीएफ की टीम ने धर दबोचा। बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी है। शराबबंदी रोकने का जिम्मा जिस महकमे को है, उसी विभाग के पदाधिकारी शराब की तस्करी करते पकड़े गए। ताजा मामला भागलपुर पीरपैंती थाना क्षेत्र का है।
भागलपुर पीरपैंती थाना क्षेत्र के एएलटीएफ प्रभारी नीलमणि कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर देवघर जिले के एएसआई विजय कुमार मंडल सहित 4 लोगों को धर दबोचा। काली वाहन में पुलिस लेकर बियर की बोतल लेकर पीरपैंती थाना क्षेत्र के पीरपैंती स्थित दानापुर मोड़ होते हुए जा रहे थे। वहीं एएलटीएफ प्रभारी नीलमणि कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी, जिसको लेकर अपनी टीम के साथ जगह जगह हमारी टीम तैनात थी। वहीं दानापुर मोड़ के समीप 5 लोगों को, जिसमें एएसआई विजय कुमार मंडल, दिलीप यादव, जितेंद्र कुमार मिश्र, राजीव कुमार पांडे, विक्रम कुमार को धर दबोचा। उनके पास से 9 बोतल बियर जो 500 ml की बोतलें मिली। 5 लोगों को कानूनी प्रक्रिया करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भागलपुर की सड़कों पर साक्षात दिखे भगवान शिव के नंदी। भागलपुर की सड़कों पर एक ऐसे बैल देखने को मिल रहे हैं मानो साक्षात भगवान शिव के नंदी हों। इस नंदी बैल के सींग आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ऐसे नंदी बैल को सिर्फ आप बड़े पर्दे या टीवी सीरियल में ही देखा होगा। दरअसल बता दें आपको, ये नंदी बैल पशुपतिनाथ नेपाल से चलकर भुवनेश्वर तक जाएंगी। इस नंदी बैल के खूब सारी अद्भुत कारनामे भी हैं। ये नंदी बैल मौसम की भी जानकारी बताते हैं। वहीं जब ये भागलपुर से होकर गुजर रहे थे तो राहगीरों ने इनके पांव छूकर आशीर्वाद लिया और इनकी खूब सारी तस्वीरें भी अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद कर ली। जमीन बेचने के विवाद को लेकर पति ने पत्नी को ही मारी गोली। भागलपुर में जमीनी विवाद को लेकर आए दिन खून खराबा होता रहता है। कभी बेटे अपने पिता के साथ केस मुकदमे में दिखते हैं तो कभी चाचा भतीजे की लड़ाई सामने दिखती है। लेकिन आज एक अलग ही मामला सामने आया। जमीन बेचने को लेकर पत्नी के मना करने पर पति ने गोली मारकर पत्नी को घायल कर दिया। ताजा मामला मुंगेर जिले के तारापुर का है। मुंगेर जिले के तारापुर के लोना खुदिया गांव की प्रियंका देवी को पति मलिक यादव के द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया, जिसके बाद घायल महिला को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल महिला की बहन का कहना है कि पति के द्वारा जमीन बेचने की बात कही जा रही थी, जिसका विरोध पत्नी कर रही थी और इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। पति के द्वारा गोली मार दी गई। वहीं इनका ये भी कहना है कि आरोपी पति अक्सर शराब के नशे में रहता है, इसी कारण से उसने पत्नी को गोली मारी। वहीं तारापुर थाना पुलिस घायल महिला का बयान दर्ज कर आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। फाइनेंस कर्मी की गोली मारकर हत्या मामले में लूटे गए 34,900 रुपए, 2 कट्टे, 2 बाइक सहित 5 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भागलपुर के नवगछिया स्थित गरैया गांव के पास 14 नंबर सड़क पर शनिवार को लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने पूर्णिया के टीकापट्टी निवासी फाइनेंस कर्मी नकुल कुमार पासवान की हत्या कर दी थी। पुलिस ने 24 घंटे में मामले का खुलासा करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी में रंगरा के चापर निवासी अखिलेश उर्फ अकला मंडल, इस्माइलपुर के छोटी पर्वता निवासी दीपक कुमार, सिंटू कुमार, अभिषेक कुमार, डुलो कुमार शामिल हैं। पुलिस ने अपराधियों के पास से लूट के 34,900 रुपए, 2 कट्टे, 2 खोखे, 2 मोटरसाइकिल के अलावा कई सामान बरामद किए। जानकारी रविवार को नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने परबत्ता थाने में प्रेस वार्ता कर दी। वहीं अपराधियों ने अपना जुर्म भी कबूल लिया है।